अच्छा अंजना जी, आप बता दीजिए क्या सही है, हम आप पे छोड़ते हैं। बिल्कुल अंजना जी। ग्रीक के बेटा सवाल सुनो। ये बांटना चाहते हैं तभी समस्या होती है। और अंजना जी मैं 10 सेकंड लूंगा। बटे थे बांग्लादेश के अंदर 33% पे से थे 7% पे आ गए। बटे थे पाकिस्तान के अंदर 22 से 2% से नीचे आ गए। बटे थे कश्मीर के अंदर, कश्मीरी पंडितों का क्या हाल हुआ। बटे थे तमिलनाडु के पेरंबूर जिले के अंदर, आबादी 75% से ऊपर हो गई तो 1500 साल पुराने मंदिर को कह दिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब यहां पे पूजा नहीं हो सकती क्योंकि धार्मिक आस्थाओं का हनन हो रहा है। बटे हैं इसीलिए इस देश के अंदर जो सबसे बड़ी आबादी है, मैं बस 5 सेकंड ले रहा हूं, जो सबसे बड़ी आबादी है हिंदुओं की किसी देश के अंदर, उस देश के अंदर एक मुख्यमंत्री का बेटा खड़े होकर कहता है यह सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया है। ये बांटना चाहते हैं इसलिए ऐसा काम कर, नहीं तो हिम्मत होगी किसी की। और इसीलिए अंजना जी ये बहुत दृढ़ता से कहने की बात है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। देखिए, इनका कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी का कि हम बांटेंगे आपको तभी हम सत्ता की मलाई काटेंगे, क्योंकि आपको बांटेंगे नहीं तो सत्ता की मलाई काटेंगे कैसे? क्योंकि बांट के ही तो राज करना है ना। क्योंकि आपकी बात तो उनको करनी नहीं, आपकी बात करनी होती तो फिर सब शब्दों की जरूरत कहां पड़ती। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी भी होते थे, भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता थे। उनकी भाषा शैली क्या होती थी? जब सत्ता में रहते थे तो विपक्ष का सम्मान करते थे, कहते थे लोकतंत्र में विपक्ष का सम्मान करना जरूरी है क्योंकि विपक्ष जनता की आवाज उठा रहा है अगर हम कुछ गलत करते तो। अच्छा भदौरिया जी कान खोल के सुनना। क्या सुनाइए। हाँ अच्छा, इसके जवाब अच्छा अंजना जी, आप बता दीजिए क्या सही है, हम आप पे छोड़ते हैं। बिल्कुल अंजना जी। ग्रीक के एक फेमस कहानीकार हैं एस्पो फेबल्स, उन्होंने एक फ्रेज दिया था, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। तो अगर इसी फ्रेज को डिस्क्राइब करते हुए योगी जी ने ये बोला कि बटेंगे तो कटेंगे, तो आप इसको नेगेटिव पॉलिटिक्स क्यों इसमें कर रहे हो? क्यों कर रहे हो इसमें नेगेटिव पॉलिटिक्स? देखो, एक मैं जवाब दे रहा हूं। इसका एक ही जवाब है, हम ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। दोगले की औलाद ये कौन सी फिल्म लाया है? डिवाइड एंड रूल इज ए सेट प्रिंसिपल, और इसी के चलते हुए बीजेपी कर रही है। एक सेकंड, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया हमारे ऊपर। मैंने ये 200 साल करना चाहते हैं, ये उसी संदर्भ में है। ये 200 कि अगर आप लोग बढ़ जाओगे अच्छा, तो कोई ना कोई ऐसी शक्तियां आ जाएंगी बीजेपी वाली जो करप्शन में रहेगी। बटेंगे तो कटेंगे जो योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था, तो वो तो एक भाईचारा के लिए बोला था कि भाईचारा होना चाहिए इस देश में। तो इस तरीके से इसको इतना नेगेटिव किया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? इसमें क्या दिक्कत है? और इसमें जो है, अगर आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि जब आप कह रहे हैं कि भाईचारा है, तो इसके बाद यहाँ पे मतलब किसी को आप बच्चे में या किसी में मतलब उसको अनएडुकेट उसको मोलेस्ट करना चाह रहे हैं। भाईचारा की बात है यार। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।